दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अच्छे रहते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है। अच्छे लोग चाहे जितना अच्छा काम कर ले, आखिर उनके साथ बुरा क्यों होता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। अच्छे कर्म वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्मी है वो खुश है और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अगर आपके मन में भी यही सवाल आता है तो आज मैं आपको इसका जवाब देने आई हूँ। भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा या शंका होती थी तो वो उसका निवारण करने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुँच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर कहते हैं कि वो दुविधा में हैं और इसका वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि सवाल क्या है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ होता नहीं है, बल्कि अज्ञानतावश उस सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर इंसान को उसके कर्म के हिसाब से ही फल प्राप्त होता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे सही राह चुननी है या गलत। कहानी शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था। वहीं दूसरा व्यक्ति बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और जूते चुराने। उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के सिवा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे व्यक्ति को पता चली तो उसने सोचा कि ये सही मौका है मंदिर से धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। इतने में सभी लोग वहां पर एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह से वो बचते बचाते वहां से भागने में सफल हो गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो खड़ी एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। जब वो लंगड़ाते हुए अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है और वो कहता है कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई, इतना सारा धन एक ही बार में मिल गया। यह देखकर वो भला व्यक्ति बहुत गुस्सा होता है और अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें फेंक देता है। कुछ वर्षों के बाद उन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो बहुत गुस्सा हो गया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को धन से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम तो गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक धन की पोटली में बदल गई। कहानी सुनाने के बाद जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या आप तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।